इस छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र अपराजिता का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे की ग्रोथ कितनी शानदार चल रही है। हमारा ये पौधा पूरा का पूरा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इसके अलावा ये डबल पेटल वाला पौधा है, यानी कि इसके जो फूल होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं और ये हाइब्रिड पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे की हर टहनी पर आप लोगों को फूल ही फूल नजर आ रहे होंगे। पूरे तरीके से हमारा ये पौधा फूलों से भरा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि यार हमने भी हर बार अपने अपराजिता के पौधे को लगा रखा है लेकिन हमारे अपराजिता के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पा रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि यार पौधे की ग्रोथ तो ठीक ठाक चली लेकिन अचानक से पौधे की पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि यार हमारे अपराजिता के पौधे पर फूल नहीं आ रहे, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। एक वीडियो बना करके हमें बताइए कि किस तरीके से हम लोग अपने पौधे की देखरेख करें और कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें जिससे कि पौधे की पत्तियां पीली न होने पाए, पौधे की ग्रोथ शानदार तरीके से चले और इसके अलावा ढेर सारे फूल आ सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस ऑर्गेनिक होममेड 2 रुपए के फर्टिलाइजर के बारे में जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे पर हमारे इस अपराजिता के पौधे की तरह ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अपराजिता के पौधे पर ढेर सारे फूल आए तो इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी होती है उसको भी दबा दें जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप लोग वीडियो सबसे पहले देख पाएं। देखिए आप लोगों ने इस पवित्र अपराजिता के पौधे को, हेल्थ बेनिफिट वाले अपराजिता के पौधे को डायरेक्ट जमीन में लगा रखा है या फिर गमले में लगा रखा है या फिर क्यारी में लगा रखा है। दोनों ही मामले में आप चाहते हैं कि यार आपके अपराजिता के पौधे के लिए कोई ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ तो शानदार तरीके से चले ही, इसके अलावा आपके पौधे की पत्तियां भी पीली ना पड़े और फूल ज्यादा आए। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ शानदार तरीके से चलेगी, फूल भी ज्यादा आएंगे और पत्तियां भी पीली नहीं होंगी। लेकिन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं। फर्टिलाइजर के बारे में तो हमने काफी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। समय समय पर आप लोग अलग अलग टाइम के हिसाब से फर्टिलाइजर अपने अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी पौधे को देखभाल नहीं करते। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए कि आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग अपने अपराजिता के पौधे की देखभाल किस तरीके से करें। तो अपराजिता का जो पौधा होता है ये सल्लबिंग प्लांट होता है, इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अपराजिता के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इसको कहीं भी रख देते हैं, ऐसी जगह पे ही रख देते हैं जहां पर कम धूप आ रही हो, छाया हो किसी बड़े पेड़ की या फिर किसी बिल्डिंग की छाया हो। तो ऐसी जगह पर आपके पौधे की ग्रोथ तो चलेगी लेकिन आपके अपराजिता के पौधे पर फूल बहुत ही कम आएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए ढेर सारे फूल तो इसको आपको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना होगा। लेकिन फिर जैसे ही आप लोग डायरेक्टली धूप में रखते हो, पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखते हो, फिर शिकायत ये आती है कि आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो गई। तो पत्तियां पीली होने की वजह होती है पानी कम देना। अपराजिता का पौधा सल्लबिंग प्लांट होता है, डायरेक्टली धूप में हम इसको रखते हैं तो ऐसे में होता यह है कि आपके अपराजिता के पौधे में पानी की कमी हो जाती है। अगर आप लोगों ने पानी की कमी एक बार कर दी तो आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाती हैं, ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं, पत्तियां पीली होकर के सारा का सारा पौधा खराब होने लगता है। तो आपको इसको ऐसी जगह पर तो रखना ही है जहां पर धूप आती है, लेकिन इसको आप लोगों को 2 बार पानी देना चाहिए। सुबह में पानी दें और शाम में पानी दें। इसके पौधे की मिट्टी हमेशा हल्की नम रहना चाहिए, तभी आपके पौधे की पत्तियां ना तो पीली होंगी और ना ही आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ रुकेगी। इसके अलावा अपराजिता के पौधे पर जो टहनियाँ लंबी लंबी हो जाती हैं, ये बेल वाला पौधा तो होता ही है, तो जो भी लंबी लंबी टहनियाँ हो जाती हैं उनको आप लोग समय समय पर पिंच करते रहें, तोड़ते रहें। इससे क्या होगा कि आपके अपराजिता के पौधे की नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और उन पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इन अपराजिता के पौधे की काफ़ी लंबी लंबी ये ब्रांचेस हो चुकी हैं। तो इस तरीके की जो भी ये ब्रांचेस होती हैं इनको हम इस तरीके से पिंच कर लेंगे, कट कर लेंगे। इसका फ़ायदा यही होगा कि साइड ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी और जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस आएंगी तो फूल भी ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा अपराजिता के पौधे पर एक खास बात यह होती है कि जो पुरानी टहनी हो जाती है उस पर फूल नहीं आते हैं, बल्कि नई ग्रोथ वाली नई टहनी पर ही फूल आते हैं। तो समय समय पर आप लोगों को इसको कट करते रहना होता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए और हमेशा फूल आते रहे इसके लिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि यार एक बार हमारे पौधे पर फूल आ गए उसके बाद फूल ही नहीं आ रहे, तो आप लोगों को पौधे को कट करना होगा जिससे कि पौधा नई ग्रोथ स्टार्ट कर सके। नई ग्रोथ स्टार्ट कर सके इसके लिए आप लोगों को फर्टिलाइजर भी
ऐड करना होगा। कौन सा फर्टिलाइजर है इसके बारे में आप लोगों को आगे बताएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम ये फलियों को भी तोड़ रहे हैं, तो फलियों को तोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि पौधे की जो नई ग्रोथ है, जो आने वाली जनरेशन है, वो पौधा अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए फलियों में बीज बनाने लगता है, फलियों को तेज़ी से बढ़ाने लगता है। इससे होता ये कि पौधे को लगने लगता है कि यार मैंने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा दिया है, अब मेरा कोई काम नहीं है। इससे भी पौधा फ्लावरिंग कम कर देता है। तो जैसे ही आपके पौधे पर दिखें कि ये फलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इनको आप लोगों को तुरंत हटा देना चाहिए, अगर आप लोगों को हमेशा फूल अपने अपराजिता के पौधे से चाहिए तो। इसके अलावा जो अपराजिता का पौधा होता है, इसको आप लोग किसी भी दीवार के सहारे या फिर किसी भी डंडे बांस वगैरह के सहारे ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे कि इस पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको कहीं भी ऐसे यूं ही बढ़ने देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको आप लोग कहीं भी रख दें और यूं ही बढ़ता रहे पौधा। इस तरीके से आपके पौधे की कंडीशन देखने में भी खराब होगी और पौधा फ्लावरिंग भी कम करता है। तो पौधा जो होता है ये बेल वाला पौधा होता है, इसको सहारे की ज़रूरत होती है। आप लोग इसको सपोर्ट दे करके किसी भी पौधे टहनी वगैरह के सहारे इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपराजिता के पौधे को लगाना किस तरीके से चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि नर्सरी से पौधा ले आते हैं या फिर बीज से घर पर ग्रो कर लेते हैं, उसके बाद में कैसी भी मिट्टी में इस पौधे को लगा देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि यार पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पा रही है। तो पौधा अगर आप लोग नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं या फिर घर पर ही आप लोगों ने बीज से तैयार कर लिया है, तो पौधा बीज से तैयार हो या नर्सरी से तैयार हो, उसके लिए कुछ अलग मिट्टी होना चाहिए और गमले का साइज भी अलग होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अपराजिता के पौधे को लगाना किस तरीके से चाहिए। अपराजिता के पौधे को लगाने के लिए कम से कम 12 इंच का गमला होना चाहिए। यहाँ पर हम ये 12 इंच का गमला ले रहे हैं अपराजिता के पौधे को लगाने के लिए। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा ध्यान रखें, बॉटम साइड में काफ़ी सारे ड्रेनेज होल बना लें, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकलता रहे। पानी लॉक रहेगा तो पौधा गल सड़ सकता है, इसलिए आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं कि मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए अपराजिता के पौधे को लगाने के लिए। तो अपराजिता के पौधे को लगाने के लिए हमने यहाँ पर जो मिट्टी तैयार करने के बाद इस गमले में भर रहे हैं, इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया है। 30% हमने बर्मी कंपोस्ट, 30% रीबर सैंड, बाकी हमारे गार्डन की मिट्टी, तीनों को मिक्स करने के बाद, इस मिट्टी को तैयार करने के बाद इस तरीके से हमने गमले में भर लिया है। अब बारी आती है अपराजिता के पौधे को गमले में लगाने की। तो यहाँ पर आप लोग जो ये पेपर कप में 2 हमारे अपराजिता के पौधे देख रहे हैं, इनको हमने घर पर ही बीज से तैयार किया है और ये शानदार तरीके से बीज के द्वारा ग्रो हो चुके हैं। अब चलिए इनको हम बीज सेंटर में लगा लेते हैं। इस तरीके के आप लोग पेपर कप में अपराजिता के पौधे या फिर दूसरे पौधे आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में इनको आप लोग बहुत ही आसानी से रूट बॉल सहित बाहर निकाल सकते हैं। पेपर कप जो है आसानी से फट जाता है। तो चलिए बीज सेंटर में इसको हम लगा लेते हैं। अब बारी आती है कि अपराजिता के पौधे को यार कब से कब तक ग्रो करें। तो आप लोग अपराजिता के पौधे को फरवरी से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक कभी भी आसानी से बीज के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में ये डोरमेंसी पीरियड होता है, ना तो बीज से ग्रो होता है और ना ही खुद अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है पुराना पौधा लगा दिया है, शानदार तरीके से लग चुका है। अब पहली बार अच्छे तरीके से पानी देने के बाद इसको हम डायरेक्टली धूप में रखेंगे। अब बारी आती है कि हम लोगों ने अपराजिता के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आप लोग सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं, देख करके ही आप लोग समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये है ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक। इस चौक के अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम होता है और कैल्शियम आपके अपराजिता के पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग 1 या 2 चौक को अच्छे तरीके से पीसने के बाद हर 15 से 1 महीने के अंतराल पर अपने अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल करें और आप लोग रिजल्ट देखेंगे कि आप लोगों के अपराजिता के पौधे पर कितना शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके इस्तेमाल करने के बाद बहुत तेज़ी से आपके अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग होती है और आने वाले समय में काफ़ी समय तक आपका पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करने के साथ साथ शानदार तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। तो चलिए हम 2 चौक को अच्छे तरीके से पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद में हम अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने काफ़ी सारे चौक को अच्छी तरीके से पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। अब चलिए हम पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लगभग 2 चम्मच यानी कि 2 चौक के बराबर हम इस पौधे की मिट्टी में इसको डाल लेते हैं और डालने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद इस अपराजिता के पौधे को डायरेक्टली धूप में रखेंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से फ्लावरिंग होने पाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने अपराजिता के पौधे में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो की ये जानकारी, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके की नई स्पेशल वीडियो को